जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैथ पीवाईक्यू सीरीज। ओके दोस्तों, जो कि आज से हम लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? 3 पेंसिल और 5 पेनों का क्रय मूल्य 81 रुपये है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का क्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 71 रुपये। तो एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य। तो पेंसिल को हम क्या मान लेंगे दोस्तों? पेंसिल को हम क्या मान लेंगे दोस्तों? x, और पेन को हम y मान लेंगे। ओके दोस्तों, तो 3 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 81 रुपये। तो 3x + 5y बराबर 81। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके दोस्तों, और 5 पेंसिल यानी कि 5x + 3y बराबर 71। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई दोस्तों। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो हमें x + y की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके दोस्तों, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8x + 8y बराबर 1 2 60 7 15 152। ओके दोस्तों, 8 से इसको काट देंगे दोस्तों, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 19%। 19 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 152। ओके दोस्तों, x + y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 19 निकल के आ गई। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ओके दोस्तों, यदि हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट। ओके दोस्तों, तो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 2x। कितना बचेगा दोस्तों? 2x। और 3y में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? -2y बराबर 71 में से 81 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा? -10। ओके दोस्तों, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? -5। इसको 2 से क्या कर देंगे दोस्तों? काट देंगे। कितने बार जाएगा? 5 बार। ओके दोस्तों, तो x - y की वैल्यू हमें कितनी निकल के आ गई दोस्तों? -5। ओके दोस्तों, तो x + y और x - y हमें कितना निकल के आ गया दोस्तों? 19 और 5। तो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को घटा देंगे। x क्या कर दोनों को जोड़ देंगे। ओके दोस्तों, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ देंगे। x + y बराबर 19, x - y बराबर -5। दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 14। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7। अगर हम x की वैल्यू किसी भी थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में से किसी में भी रख दें, तो चलिए x की वैल्यू हम फोर्थ इक्वेशन में रख के देखते हैं, जिससे कि हम y की वैल्यू निकाल सकें। ओके दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों? इसमें वैल्यू रखनी है। x को किस में रख देंगे? फोर्थ इक्वेशन में। पुट x बराबर 7 इन इक्वेशन फोर्थ। ओके दोस्तों, तो फोर्थ इक्वेशन है x - y बराबर -5। x की वैल्यू कितनी की गई दोस्तों? 7। 7 - y बराबर -5। तो -y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? -12। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 12। अब हमसे क्या पूछता है दोस्तों? एक पेंसिल और 2 पेनों की कीमत। तो पेंसिल को हमने क्या माना था दोस्तों? x, तो 1x + 2। पेन को क्या माना था दोस्तों? y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 7 प्लस y की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 12। तो 2 × 12, तो 7 + 7 12 दूनी 24। 24 और +7 कितना हो गया दोस्तों? 31 रुपये। यानी कि हमें कितनी एक पेंसिल और 2 पेनों की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 31 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि
एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता 777.70 का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। ओके दोस्तों, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। ओके दोस्तों, तो हम प्रश्न हमसे बोल रहा है 10% लाभ पर बेचने पर वह कितने का लाभ अर्जित करता है, 777, यानी कि 10% की वैल्यू हमें कितनी दी गई दोस्तों, 777.70। हमें कितने की वैल्यू निकालनी दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना, यानी 100% की वैल्यू निकालनी। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर 777.0। ओके दोस्तों, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 7,777 रुपये। ओके दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंबल को 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। प्रश्न बोल रहा है कि 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी कि हमें 70% की वैल्यू दी गई है। 70% की वैल्यू में कितनी दी गई है दोस्तों, 1148 रुपये। ओके दोस्तों, कितनी दी गई, 1148 रुपये। अब हमसे वह पूछ रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो कोई वस्तु अपने आप में कितनी थी दोस्तों, 100% थी। इस पर 5% का लाभ जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 105% हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमें 105% की वैल्यू निकालनी है। अब हमें सोचना है दोस्तों कि 70% में ऐसा किस संख्या का मल्टीप्लाई करें जिससे कि वह 105% बन जाए। माना कि 70 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 35, और 35 दिया 105 होता है, यानी कि दोनों तरफ हम 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70% मल्टीप्लाई 3/2 बराबर कितना होता है दोस्तों, 1148 मल्टीप्लाई 3/2। ओके दोस्तों, कितना हो गया, 3/2। तो 2 से काट देंगे 35 बार, 35 दिया कितना हो गया दोस्तों, 105%। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी दोस्तों, 105% की, बराबर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 3 से क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई, 3 चौके 12 की 2, 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 1, 5 थी 15, नहीं 7 थी 21, 1 22, 22 की 2, 5 थी 15 2 17, यानी कि 1752 रुपये। 105% की वैल्यू हमें कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 1752 रुपये, यानी 1752 नहीं 1722 होगा दोस्तों। कितना होगा, 1722, 7 थी 21 और 1 22, 1722 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार, यहाँ दुकानदार नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, दुकानदार होगा। एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति अंडे, 25 रुपये प्रति अंडे कहाँ होता है दोस्तों, 1 मिनट में प्रश्न चेक कर लूँ। 25 रुपये प्रति अंडे नहीं है दोस्तों, कितना है, 5 रुपये प्रति अंडे। यहाँ पर 2 की जगह क्या है दोस्तों, रुपये लिखा है, 5 रुपये प्रति अंडे। तो 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन, दर्जन नहीं होगा दोस्तों, दर्जन होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है बहुत, दर्जन नहीं होगा तो वर्जन नहीं होगा दोस्तों, दर्जन होगा, दर्जन अंडे खरीदे। 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, उसने शेष अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सीपी बराबर, एक अंडा कितने खरीदे दोस्तों, 5 रुपये का, कितने अंडे खरीदे, 12 दर्जन। एक दर्जन में दोस्तों कितना होता है, 12 अंडे,
तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 144 अंडे। 144 अंडों का कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 5 चौके 20। 1 मिनट दोस्तों, 5 चौके 20 की 0 2, 5 चौके 20 2 22, 5 कम 5 2 7, यानी कि 720 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया दोस्तों 720 रुपये। अब हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों SP। तो CP कितना निकल के आएगा दोस्तों, उसने एक अंडा कितने का बेचा 6 रुपये का। कितने अंडे बेचे 12 अंडे परिवहन के दौरान टूट गए। तो कितने अंडे बचे दोस्तों 144 में से 12 चले जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 132। तो 6 दूनी 12 की 1 6 18 1 19 और की 1 6 कम 6 1 7, यानी कि 792। तो अब SP कितना निकल के आया दोस्तों 792 और कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया था दोस्तों 720। हमें क्या निकालना था दोस्तों लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 792 में से 720 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2 और 9 में से 2 जाएंगी तो 7 72। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है दोस्तों प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ओके दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना निकल के आया दोस्तों 72। कितने पर हो रहा है 720 पर। CP कितना दिया गया दोस्तों 720 मल्टीप्लाई 100। तो 1 0 से 1 0 72 से 72, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों 10% आ गया। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों लाभ हुआ है 10% का लाभ हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम कितना दोस्तों 950 ग्राम वजन के बांट का उपयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। वस्तु को किस पर बेचता है दोस्तों अंकित मूल्य पर, जो कि क्रय मूल्य से कितना है 15% अधिक है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों लाभ प्रतिशत। कोई व्यक्ति अपने आप में कितनी होती है दोस्तों 100 होती है। मान लेंगे कि CP कितना है 100 रुपीज है। कितना दोस्तों 100। इसको क्या कर लेंगे दोस्तों मान लेंगे लेट CP। तो कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों 100 है। 100 माना कि वह 100 रुपये में 1000 ग्राम कितना दोस्तों 1000 कितना दोस्तों 1000 ग्राम पहले क्या दोस्तों खरीदता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों CP। अब वह अंकित मूल्य पर 15% अंकित मूल्य पर बेचता है जो कि क्रय मूल्य से कितना है दोस्तों 15% अधिक है। तो 15% अधिक कितना हो जाएगा दोस्तों 115। अब वह बेचता कितने ग्राम है दोस्तों 950। खरीदता वह 1000 ग्राम है और बेचता कितना है दोस्तों 950। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों SP हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो SP 100 ये CP हो गया दोस्तों और ये SP हो गया। ओके दोस्तों, तो अब इनका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के दोस्तों इन दोनों का क्या कर देंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 950 का 100 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 950 और 00। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों हमारा ये CP निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों CP। और 1000 का 115 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 115 और 3 0। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों हमारा SP निकल के आ गया। ओके दोस्तों, हमें क्या निकालना था दोस्तों लाभ प्रतिशत। क्या निकालना था दोस्तों लाभ प्रतिशत। तो वह खरीदता इतने में है और बेचता कितने में है 1,15,000 में। तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों 11,000 नहीं, कितने का लाभ हुआ दोस्तों 1 0 से 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे। ओके दोस्तों, वह बेचता है खरीदता है 9,500 में, बेचता है 11,500 में। तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों 2,000 का। कितने पर 9,500 पर। ओके दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। 5 से काटेंगे कितने बार 19 बार। 5 से काटेंगे कितने बार 5 चौके 20, यानी कि 400 बार। कितने बार दोस्तों 400 बार।
तो 400/19। अब ये 400/19 है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 19 दूनी 38। कितनी बची दोस्तों? 2। 19 से कम 19। ओके दोस्तों। और कितनी बची दोस्तों? 1/19। यानी कि उसे कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 21 सही 1/19% का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 एक समान, कितने दोस्तों? 50 एक समान वस्तुएं 550 के क्रय मूल्य पर खरीदी जाती हैं और उनमें से 1/5 को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। कितने को दोस्तों? 1/5 वस्तु को। कितनी वस्तुओं में से? 50 में से। पूरे समव्यवहार पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तु का प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें किसका निकालना है दोस्तों? प्रति इकाई विक्रय मूल्य निकालना है। ओके दोस्तों, यानी एक वस्तु का कितने पर उसने बेची है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो सीपी एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों? उसने टोटल वस्तुएं कितने में खरीदी थी दोस्तों? 550 में। कितनी वस्तुएं थी दोस्तों? 50। तो एक वस्तु का सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों? 11 रुपए। कितना निकल के आ गया दोस्तों? 11 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न बोल रहा है कि पूरे समभार में उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तु को कितने में बेचना होगा। यानी टोटल वस्तु कितनी है दोस्तों? 50 है। उसे कितने का लाभ चाहिए दोस्तों? 20% का। यानी कितने का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? 120% बराबर। अब प्रश्न शुरू में बोल रहा है कि दोस्तों 1/5 टोटल वस्तुओं की 1/5। टोटल वस्तु की 1/5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 वस्तुएं। तो 10 वस्तुएं उसने 90% पर क्या की होंगी दोस्तों? बेची होंगी। 10% उसने 10 वस्तुएं से 90% पर बेची। अब वह शेष वस्तु यानी कि 40 वस्तु कितने पर बेचना होगा ताकि उसे पूरे व्यवहार में 20% का लाभ हो। ओके दोस्तों, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे दोस्तों? x%। मान लेंगे कि भाई उसने 40 वस्तुएं x% पर बेची। ओके दोस्तों, तो बस अब इसको क्या कर लेंगे दोस्तों? 50 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 6000%। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 900% बराबर सॉरी दोस्तों प्लस 40% और x। ओके दोस्तों, 6000 में से 900% जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 5100% बराबर 40% x। ओके दोस्तों, तो 5100/40 बराबर x%। अब इसको दोस्तों काट देंगे। 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4 बची 1, 4 दूनी 8 बची 2, 4 7 बची 3, 4 दूनी 8 बची 3, 4 7 28.4 पंचे 20। तो x% बराबर कितना आ गया दोस्तों? 127.5। अब हमें क्या निकालना था दोस्तों? शेष बची वस्तुओं के प्रति इकाई विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकाला था दोस्तों हमने? 11 रुपए। तो शेष वस्तु यानी कि 40 वस्तुओं का, तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 40 का सीपी कितना निकल के आएगा दोस्तों? 40 का एसपी। क्या निकालना दोस्तों? 40 वस्तु का एसपी। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 11। 40 वस्तुओं को कितने पर बेचना चाहिए दोस्तों? 127 पर। तो बटे में क्या आ जाएगा? तो परसेंट लगाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों।
तो 11 से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। कितना आया था दोस्तों? 40 वस्तुओं का कितने पर बेचनी होगी दोस्तों? 40 वस्तुओं का SP कितना आएगा दोस्तों? 11 मल्टीप्लाई 127.5 बटे में 100। ओके दोस्तों, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 पना 55 की 5 हासिल 5, 11 77 77 और 5 कितना हो जाएगा? 82 की 8, 11 दूनी 22 22 8 कितना हो जाएगा? 30 की 3, 11 कम 11 और 3 15, 11 कम 11 11 और 3 14 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। तो और बटे में कितना आएगा दोस्तों? 100। ओके दोस्तों, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 14.025, यानी कि उसे एक वस्तु कितने में बेचनी होगी? 14 रुपये में बेचनी होगी। ओके दोस्तों, कितने में बेचनी होगी? 14 रुपये में बेचनी होगी ताकि उसे लाभ हो सके। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो 63 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 63 CP बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 54 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 54 SP। क्रय मूल्य को किससे नोट करते हैं दोस्तों? CP से, और विक्रय मूल्य को SP से। ओके दोस्तों, अब ये अगर ये संख्याएं कट रही हैं तो इसको काट देंगे। किससे कट रही हैं? 9 54 9 7 63, तो 7 CP बराबर 6 SP। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 6, और SP की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 7। 6 में वस्तु खरीदी और 7 में बेची तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 1 का। कितने पर? 6 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 का इस परसेंटेज कितना निकलता है दोस्तों? 16 सही 2/3%। कितना निकलता है दोस्तों? 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदित्य ने एक फ्लैट 5,50,000 में खरीदा। उसने इसकी पेंटिंग और मरम्मत पर 25,000 खर्च किए। यदि नहीं होगा दोस्तों, यदि होगा। यदि उसने इसे 5,37,000 में बेचा तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आदित्य ने क्या किया दोस्तों? 5,50,000 में खरीदा और उसने पेंटिंग पर कितने खर्च किए दोस्तों? 25,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? CP 5,50,000 में कितना जोड़ देंगे दोस्तों? प्लस 25,000। कितना जोड़ देंगे दोस्तों? 25,000। ओके दोस्तों, 25,000 तो कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 5,75,000। तो CP कितना निकल के आया दोस्तों? 5,75,000। उसने बेचा कितने में दोस्तों? SP 5,37,625 में। कितने का घाटा हुआ दोस्तों से? तो इसको 5 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, और 9 में से जो आएंगे 7 बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 6 में से जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 37,375 का उसे घाटा हुआ। कितने घाटा हुआ? 37,375। कितने पर? 5,75,000 पर। हमने कॉस्ट प्राइस क्या निकाला था दोस्तों? 5,75,000। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 2 0 से 2 0। अब 5 से काटेंगे दोस्तों, इधर 1 0 बचा है दोस्तों। क्या कर देंगे दोस्तों? 10 का अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 2
5 चौके 20 और 3 5 7 35 55 25। ओके दोस्तों, फिर से 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15। 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 एकम 5 बची 2, 5 चौके 20 बची 4, पनम 45 की 2 पचम 25, यानी कि 14 सही 14 95/23। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 23 से काटेंगे तो कितने लगभग कितने बार में जाएगा। 23 से काटेंगे सबसे पहले, अगर 23 का गुणा 5 बार करेंगे दोस्तों, 5 3 15 की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 बार करेंगे दोस्तों, तो 6 3 18 की 1, 6 कम 6 7, यानी कि 6 बार कट कुछ में जाएगा दोस्तों। कितने में जाएगा? 6 बार में। तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, और 6 पॉइंट के पास में आपका एक भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि नहीं है दोस्तों, यदि n नोटबुकों का क्रय मूल्य 1680 है तो m नोटबुकों के क्रय मूल्य x का मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस संबंध का उपयोग करना होगा। ओके दोस्तों, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मान लेंगे कि n का मूल्य, यहाँ पर n नोटबुकों का मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 1680 दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों? 1680 रुपये n नोटबुकों का मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 1680 रुपये। 1680 रुपये। तो उसी प्रकार m नोटबुकों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? x हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो रिलेशन बनेगा n रेशो 1680 प्रोपोर्शनल m रेशो x। ओके दोस्तों, तो रिलेशन बन जाएगा n बटे 1680 बराबर m बटे x। ओके दोस्तों, तो ये आपको कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। n x बराबर 1680 बटे m, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपये प्रति, कितने दोस्तों? 95 रुपये प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम होता है। इस प्रकार उसे 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाले लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? अगर वह चावल को वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला, अगर वह चावल को वास्तविक मूल्य पर वास्तविक वजन पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। तो ऐसे प्रश्न पर अगर क्रय मूल्य के पर बेचने पर का दावा करता है, कोई दुकानदार अगर क्रय मूल्य पर बेचने पर, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो ऐसे प्रश्न में खपत, क्या दोस्तों? खपत बराबर दोस्तों, खपत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है दोस्तों? 1 बटा मूल्य के। किसके होता है दोस्तों? मूल्य के। कैसे प्रश्न हमारे दोस्तों? जब वह कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ओके दोस्तों, तो मान लें एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों? कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों? सेलिंग प्राइस। माना कि वह वस्तु कितना पर बेचने का दावा कर रहा था? कितने ग्राम? 1000 ग्राम किसी वस्तु को, और
एसपी पर कितना बेच रहा था वो दोस्तों, सेल कितनी कर रहा था 950 ग्राम। तो अगर खपत मूल्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 950। मूल्य कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 950 रेशियो 1000। अगर खपत इतनी हो रही है दोस्तों तो मूल्य कितना निकल के आएगा 950 रेशियो 1000। क्योंकि अगर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किसी वस्तु का, तो खपत 1000 से 950 है, 1000 पर खरीद रहा था 950 पर बेच रहा था, और वह तो उसका कीमत कितनी पलट जाती है, कितनी हो जाती है दोस्तों, पलट जाती है। तो 950 रेशियो 1000 हो जाएगा। अब वह एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। ओके दोस्तों, अब किसी वस्तु को वह कितने पर बेचता है, बेचने का दावा क्रय मूल्य पर करता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर कितने बेच रहा है 95 रुपये प्रति मूल्य पर बेच रहा है। बेचना कितने पर चाहिए था दोस्तों 5 पर, कितने पर 100 पर। तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों से 5 पर, कितना पर लाभ हो रहा है दोस्तों 5 रुपये का। कितने पर लाभ हो रहा है दोस्तों 95 रुपये पर। 95 रुपये पर उसे कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 5 रुपये का। तो 100 केजी पर, इस प्रकार से 100 केजी पर वास्तविक वजन वाले चावल को होने वाला लाभ ज्ञात करना है। तो 100 केजी पर कितना लाभ होगा दोस्तों से 500 का लाभ होगा। ओके दोस्तों, यदि उसे प्रति केजी पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर दोस्तों 5 रुपये का, कितने का लाभ हो रहा है 5 रुपये का, तो 100 केजी पर कितने का दोस्तों 500 का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे। कितने दोस्तों 30 फल 14 की दर से, और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, और एक तरफ एसपी लिख लेंगे दोस्तों। तो सीपी उसने खरीदे कितने 30 रुपये में 14 की दर से, यानी 30 रुपये में कितने खरीदे दोस्तों 14 की दर से, और बेचे 20 रुपये में 7 की दर से। ओके दोस्तों, अब इनका क्या कर लेंगे दोस्तों, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 21 210, 14 दूनी 28। ओके दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे 7 बार, और 3 से नहीं दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। उसे क्या कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 21 से कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 7 का। कितने पर 21 पर। परसेंट निकालने के लिए दोस्तों कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। 7 निकालेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 33.3333%। यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेईमान डीलर अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। फिर से देखिए वैसा ही प्रश्न आ गया दोस्तों कि भाई एक बेईमान डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है, और इस प्रकार से 20% लाभ प्राप्त करता है। कितने परसेंट लाभ प्राप्त करता है दोस्तों 20%। तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है। तो 1 किलोग्राम वाले बाट की जगह वह कितने किलोग्राम का उपयोग करता है, हमें ये निकालना है। तो मैंने पिछले प्रश्न बताया था तो दोस्तों कि अगर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो खपत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है दोस्तों 1/, कीमत के या मूल्य के। किसके दोस्तों, कीमत के या मूल्य के। ओके दोस्तों, तो क्रय मूल्य माना कि अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है दोस्तों 100, वह उसे कितने पर, इस प्रकार वह 20% लाभ प्राप्त करता है। कितने पर बेच रहा है दोस्तों 20% लाभ पर, यानी कि 100 से कोई वस्तु कितनी हो जाएगी दोस्तों 120 हो जाएगी। अगर कीमत 100 से 120 हो रही है, क्या दोस्तों कीमत यानी कि मूल्य 100 से 120 हो रही है, तो खपत कितनी हो जाएगी दोस्तों 120 से 100 हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगर ये आपस में कट रहे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों काट लेंगे। तो 0 से 0, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार।
अगर 6 यूनिट की वैल्यू खपत कितनी है दोस्तों, 1000 है, कितने के 1 किलोग्राम के लिए कितनी दी गई दोस्तों, 1 किलोग्राम के लिए अगर 1000 है तो 5 यूनिट के लिए वह वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1000 बटे 6, हमें कितने की निकालनी थी दोस्तों, 5 की, तो क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ओके दोस्तों, तो 5000 बटे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5000 बटे 6 हो जाएगा। अब इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 8 48, और 8 आपका किसी भी ऑप्शन में से शुरू नहीं हो रहा है दोस्तों, ये 750 708 750 यानी कि 833.33 ग्राम, यानी कि वह 1 किलोग्राम की जगह कितना यूज कर रहा था दोस्तों, 833.33 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, दिखावा नहीं है दोस्तों, दिखावा है, क्या दोस्तों, दिखावा करता है, लेकिन वह खोटे बांट का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है दोस्तों, खोटे बांट का, जिस पर वह 984 ग्राम लिखा होता है, वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। इस छोटे बांट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है दोस्तों, 23% का। तो उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, बांट का वास्तविक माप निकालना है। तो जब कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो खपत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है दोस्तों, 1/मूल्य के। किसकी होती है दोस्तों, 1/मूल्य के। ओके दोस्तों, तो माना कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी एक तरफ क्या कर लेंगे दोस्तों, एसपी। तो सीपी में वह कीमत 100 मान लें, कितनी है दोस्तों, 100 है, और वह कितना परसेंट लाभ कमाता है दोस्तों, 123, यानी 123 रुपये, 23 रुपये, तो 23% यानी 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 123 हो जाएगा। अगर वह मूल्य 100 से 123 हो रहा है, और ऐसे प्रश्नों में अगर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो मूल्य के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, खपत होती है। तो खपत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 123 से 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 123 से 100 हो जाएगी। अगर हमें 123 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 984 ग्राम। ओके दोस्तों, कितनी दी गई दोस्तों, 984 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 123 का यह कितने गुना लग रहा है दोस्तों, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 18, 8 का 8 9, ये कितने गुना है दोस्तों, इसका 8 गुना है। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना हो जाएगा। तो यानी कि वास्तविक माप कितना है दोस्तों, 800 ग्राम है। कितना दोस्तों, 800 ग्राम है। किसका माप दोस्तों, बांट का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी एक व्यवसाय में समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। कितने के अनुपात में दोस्तों, 7:8 के अनुपात में। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है तो लाभ में ए का हिस्सा 12,600 रुपये है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाभ बराबर होता है दोस्तों निवेश गुणा समय। क्या होता है दोस्तों, समय। ओके दोस्तों, तो ए कितने परसेंट दान करता है दोस्त, ए कितने समय के लिए निवेश करता है दोस्तों, 7, और बी कितने समय के लिए निवेश करता है दोस्तों, 8। ओके दोस्तों, यदि ए का हिस्सा कितना दिया गया दोस्तों, 12,600। अगर 7 की वैल्यू 12,600 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यह इसके कितने गुना है दोस्तों, यह इसके
7 एकम 7, 7 8 56, यानी कि इसके 1800 गुना है, तो ये भी इसके कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800 गुना हो जाएगा। हमें 7 की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 12600 दी गई, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 00 की 00, 8 नहीं 64 की 4, 8 कम 8, 8 6 14, यानी 144,000। हमें लाभ कितने, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, तो अर्जित लाभ निकालना है। तो क्या निकालना है दोस्तों, अर्जित लाभ निकालना है। तो 1/26 से 1/27 में हमें अगर 12,600 ए का लाभ है तो बी का लाभ कितना है दोस्तों, 14,400। तो दोनों का लाभ कितना हो गया दोस्तों, हमें क्या निकालना है दोस्तों, कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 00, 6 4 10 की 1 0 और 4 2 6 1 7, यानी 27,000 हो जाएगा। ये 27,000 किसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों, यदि उसे कुल लाभ का 7% दान कर देता है। तो कुल लाभ कितना, 27,000, उसमें से बस 100%, मान लें कुल लाभ कितना दोस्तों, 100% है। अगर वह 7% दान कर देता है तो कितना बचा दोस्तों, 93%। तो यह 93% की वैल्यू हमें कितनी दी गई, कितनी निकल के आई दोस्तों, 27,000। हमें किसकी निकालनी है दोस्तों, 100% की। तो कितने, ये 27 93 का कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है। 3 गुना नहीं है दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कितने गुना है, 93 7 21, 3 गुना नहीं है दोस्तों, ये कितने गुना है, 4 7 2 28 4 5 6 6 7 42 6 8, 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट। ये इसको सबसे पहले 3 से काट लें, 3 नाम 27, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 9,000 बटा कितना आ गया दोस्तों, 9,000 बटा 31। तो 9,000 बटा 31, अब 31 को इससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 31 से करेंगे तो 31 दूनी कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 31 दूनी कितना हो जाएगा, 31 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 62। अगर 90 में से 62 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 28। 28 तो 280, यानी कि यह लगभग दोस्तों, आप लोग निकाल लेना, समथिंग कुछ मल्टीप्लाई कर लेना, समय लग रहा है दोस्तों। तो समथिंग कितना आएगा दोस्तों, 200, इन दोनों में से ऑप्शन होगा दोस्तों, बी या डी में से, कितना होगा दोस्तों, बी या डी में से ऑप्शन होने वाला आपका। तो आप लोग निकाल के देख लेना। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु का कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई दोस्तों, 7 वस्तुओं के। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात निकालना। हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। यदि चंद्रशेखर ने 12, मान लेंगे, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x, क्या है दोस्तों, x, यानी कि x रुपए है। उसने कितनी वस्तु खरीदी थी दोस्तों, 12 एक समान वस्तुएं बेची। चंद्रशेखर ने एक समान 12 वस्तुएं 420 रुपए में बेची। तो उसने 12 कितनी वस्तुएं बेची दोस्तों, 12 वस्तुएं। तो क्रय मूल्य कितना, खरीदी भी कितनी होगी दोस्तों, 12। तो CP कितना हो जाएगा दोस्तों, 12x। ओके दोस्तों, अब वह प्रश्न बोल रहा है कि 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो उसे हानि कितने की हुई दोस्तों, हानि हुई उसे 7x की, 7 यानी कि 7x की। अब टोटल कितनी वस्तु बची है दोस्तों, 5x। तो बेची कितनी होगी दोस्तों उसने, 5x। तो SP कितना निकल के आएगा दोस्तों, 5x। अब वह बोल रहा है तो वस्तु के कुल 420 रुपए में बेचा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 420 रुपये। कितनी आ गई दोस्तों, 420।
तो एक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 420/5। 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 8 40, 5 चौके 20, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 84 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। ओके दोस्तों, माना कि पुस्तक का क्रय मूल्य CP कितना मान लेंगे दोस्तों 100%। ओके दोस्तों, कितना मान लेंगे 100%। यदि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% हानि पर बेचता है, यदि वह 100 रुपये वृद्धि करता तो 6% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता 6% का। यदि वह 14% की हानि पर बेचता है तो पुस्तक कितने की होगी दोस्तों, कितने की पड़ी 86% की। अगर वह इसमें 100 रुपये और वृद्धि करता तो वह उसके कितने का लाभ होता दोस्तों 106% का। यही प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 86% उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 100 बराबर 20%। कितना बचेगा दोस्तों 20%। 100 रुपये बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 20%। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी दोस्तों 100% की। तो दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे दोस्तों 5 से। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 500 रुपये आ गई। हमें क्या निकालना था दोस्तों, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 100%। 100% कितना आ गया दोस्तों 500 रुपये। हमने क्रय मूल्य क्या माना था दोस्तों 500% माना था। ओके दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।